Hello everyone. So in this video, we are going to learn how to find the integral of the form sin to the power mx into cos to the power nx. जब इंटीग्रल आपको sin to the power mx into cos to the power nx dx के फॉर्म में दिया जाए तो कैसे आप इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले चीज हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट में कि m या n जो हो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, राइट। सो आप सबसे पहले लुक आउट करोगे कि किस पे ऑड पावर है। लाइक सपोज करो कि आपका m पे ऑड आ जाए, n पे क्या है मतलब नहीं है। अगर m पे पावर ऑड आ जाए मतलब साइन पे पावर ऑड है। तो जब साइन पे पावर ऑड हो जाए मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइन पे पावर क्या हो जाएगा, ऑड। जब साइन पे पावर ऑड होगा तो आप z बराबर मानोगे cos x, या फिर आप t बराबर मान लोगे cos x। ये चीज फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपका n ऑड आ जाए, n ऑड आ जाए मतलब cos x पे पावर आपका क्या हो जाए, ऑड हो जाए। जब cos पे पावर ऑड होगा तो उस केस में आप z बराबर sin x मानोगे। यहां से मेरे ख्याल से एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब जिस पे ऑड होगा ना उसको आपको नहीं मानना है ना। जैसे साइन कॉस के टर्म में हो, अगर साइन पे ऑड है तो z बराबर cos x, अगर cos पे ऑड पावर है तो z बराबर sin x। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका m एंड n दोनों पे ऑड आ जाए, m एंड n दोनों पे भी ऑड आ जाए। इस केस में आप क्या करोगे, तो आप z बराबर sin x भी मान सकते हो या z बराबर cos x भी मान सकते हो। अब ये आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि किसको मानना ज्यादा सिंपल होगा, कैलकुलेशन कम करना होगा। लाइक अगर सपोज करो कि cos पे ज्यादा पावर है तो उस पे z इज इक्वल टू cos मान लेंगे क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये चीज तो होगी जब हमारे पास ऑड 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 हो। अब ये भी तो पॉसिबल है ना कि जब आपका m इवन हो जाए, n इवन हो जाए, दोनों इवन हो जाए। इस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिगो का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। अभी आगे देख लेंगे सारी चीजें, ठीक है। ये चीज उसके बाद ये भी पॉसिबल है हमारे पास कि m एंड n, अभी तो हम बात कर रहे थे एंटीजर्स का, ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में आ जाए, p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए m एंड n। तब सबसे पहले आप क्या करोगे, m प्लस n फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर m प्लस n आपका नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर में भी कैसा, इवन, नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो इस केस में आप z इज इक्वल टू tan x या फिर cot x सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। जनरली z इज इक्वल टू tan x ज्यादा सब्स्टिट्यूट होता है, वैसे cot x भी सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको यूज करना होगा जब sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx के फॉर्म में इंटीग्रल दिया हो, राइट। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइक इस क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में देखो आपको sin x पे पावर ऑड है ना, और cos x पे पावर क्या है, इवन है। तो हमने क्या बताया, जिस पे ऑड होगा बाकी को तो देखना ही नहीं है, किस पे ऑड है, साइन पे, तो z बराबर क्या मान लो आप, cos x। तो dz बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। अब देखो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, सो आई विल बी इक्वल टू साइन क्यू एक्स। साइन क्यू एक्स को आप क्या लिख सकते हो जरा देखियो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ऐसा भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स को आप वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सारे कुछ कैलकुलेशन आपको करने होंगे, राइट ना। साइन एक्स dx, अब आपने क्या माना था यहाँ पे, z बराबर cos x, तो ये तो आपका हो जाएगा माइनस dz। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस dz, माइनस आप अभी रख रहे हैं, cos x को आपने z माना था तो दिस विल बी z स्क्वायर एंड दिस इज वन माइनस z स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन आप बखूबी जानते हो और आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड वापस से z बराबर आप क्या कर लोगे, cos x यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो ये एक मेथड हुआ, मतलब बेसिकली ये तरीका हुआ इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करना। साइन पे और था तो z बराबर cos मान लिया हमने। इस केस में देखो, हाँ एक चीज और आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
लेट्स से आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, लाइक साइन क्यू एक्स एंड कॉस एक्स का रूट dx, इसमें आप क्या करोगे? अब देखो आपको यहाँ पे साइन पे क्या है, ऑड है, तो z बराबर क्या मानोगे, cos x, है ना? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जस्ट आपको पता करना कि किस पे ऑड है, जिस पे ऑड है उसका उल्टा वाला, मतलब साइन पे ऑड है तो कॉस को मान लो z, कॉस पे ऑड है तो राइट। अब इसमें देखो दोनों पे ऑड है, इस केस में आपका इस पे भी पावर ऑड है एंड इस पे भी पावर क्या है, ऑड है। अब हमने बताया कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे z बराबर cos x। ऐसा क्यों? क्योंकि cos x पे पावर ज्यादा है, तो z बराबर cos x, तो dz बराबर माइनस साइन x dx। अब इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इंटीग्रल को। सो ये देखो साइन क्यू एक्स है, ऑब्वियसली एक साइन चला जाएगा और साइन स्क्वायर बचेगा, तो उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x एंड इंटू एक साइन बच रहा है तो इसको साइन एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। अब देखो आप इसको क्या कर लोगे, दिस इज माइनस डी जेड, इसको क्या रखोगे जेड टू द पावर 5। अगर इसको आप जेड साइन को मानते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना, एंड दिस इज 1 माइनस जेड स्क्वायर। एंड इस तरह के इंटीग्रल अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। अब ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसा मिल जाए, हाँ ऐसा मिल जाए, इस केस में आप देखो इस पे भी इवन है एंड इस पे भी इवन है। अब दोनों के केस में इवन आ गया, तो दोनों के केस में जब इवन आता है तो हमने क्या बताया, आपको यूज करना होगा कुछ आइडेंटिटी, कुछ फॉर्मूले। अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हो कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ये यूज कर सकते हो, है ना? ये आप मेथड 1 के अंदर जा सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो मेथड 2 में। यहाँ पे आप क्या करोगे, लाइक ऐसा कर देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी कर लो एंड dx। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट इज साइन 2x, मतलब 1/4 साइन स्क्वायर 2x dx। अब साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला ये वाला सेम चीज रख दो और सॉल्व कर सकते हो, है ना? अब यहाँ पे इवन पावर आ रहा है, तो इवन कभी भी आ गया तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूले आप यूज करेंगे जब इवन पावर हो रहा होगा तब। ठीक है, अब क्या करेंगे जब हमारे पास इस तरह का है, जैसे देखो इस पे साइन एक्स पे पावर क्या है -1 एंड कॉस पे क्या है -3। इस केस में आपको क्या मिल रहा है, -4, है ना? यहाँ पे क्या मिल रहा है -4, जो कि आपका क्या है, नेगेटिव इवन। जब नेगेटिव इवन मिलेगा ना तो उस केस में आप z बराबर क्या रखोगे, tan x या फिर cot x। z बराबर अगर यहाँ पे tan x रखोगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, dz क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, राइट। अब देखो जरा, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि dx के जगह पे आपको क्या रखना होगा, dz अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। देखिए जरा, dz अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, है ना? और ये साइन एक्स आपका है एंड देन ये कॉस क्यूब एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना? अब अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? z बराबर हमने tan x माना, dz बराबर sec स्क्वायर x dx, तो dx बराबर dz बाई दिस। अब हमें क्या बच रहा है, dz अपॉन साइन x, और ये cos x बच रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्या करोगे, cos x से डिवाइड कर दो एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन tan x, और cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x एंड dz, राइट। हो गया, समझ में आ गया? अब देखो tan x को आप z माने और sec को कन्वर्ट कर सकते हो ना
सेक को कन्वर्ट कर सकते हो किस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड बाकी उसके बाद आप इंटीग्रल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, राइट। अब इस तरह का इंटीग्रल क्या हो जब फ्रैक्शन में हो, देखो यहाँ पे अगर आप m प्लस एन करते हो ना, m प्लस एन, देखना -11/3 -1/3 दैट मीन्स -12/3 विच इज -4। तो यहाँ पे भी आपको इवन आया, एंड इवन आया और क्या आ गया, इवन आया और नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इवन आ गया, है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, z बराबर cot x रख के देख लो, या z बराबर tan x रख के देख लो, एज पर कन्वीनियंट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे z इज इक्वल टू tan x रखें या z इज इक्वल टू cot x रखें। बट यस, आपको अल्टीमेटली करना होगा इसी प्रोसेस से। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, z इज इक्वल टू cot x सब्स्टिट्यूट करके देखना, इससे इसको सब्स्टिट्यूट करके आप एक बार सॉल्व करो, नहीं होता है तो आप एक बार मैसेज में कमेंट कर दो, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इस तरह के फॉर्म में अगर इंटीग्रल हो तब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।